अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टेक्नो अकेडमी में खुश आमदीद। आज हम कैनवा लर्निंग कोर्स के वीडियो नंबर 5 का आगाज करते हैं। आज की वीडियो में हम बिल्कुल स्क्रैच से, बिल्कुल जीरो से लोगो बनाना सीखेंगे। व्हाइट बोर्ड पर लोगो बनाएंगे। पहले से बने हुए टेम्पलेट पर वर्किंग नहीं करनी, बल्कि बिल्कुल स्क्रैच से खुद का लोगो क्रिएट करेंगे। तो जिन दोस्तों ने साबका 4 लेक्चर वॉच किए हैं वो तो बड़े आराम से, बड़े आसानी के साथ, और या वो दोस्त जो कैनवा के बारे में हवलों रखते हैं वो इस लेक्चर से मुस्तफीद हो सकेंगे। लेकिन जिन दोस्तों ने अगर पिछले 4 लेक्चर नहीं देखे तो 1 से लेकर 4 तक लेक्चर देख लीजिए, ताकि आप इस लेक्चर से, लेक्चर नंबर 5 से अच्छी तरह से मुस्तफीद हो सकें और आपको तमाम शॉर्टकट कीज और जो भी समझाया गया है पिछले लेक्चर्स में उसके बारे में मुकम्मल प्रैक्टिस हो तो आप बड़ी आसानी के साथ खुद का लोगो बना सकेंगे। जो दोस्त टेक्नो अकेडमी पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। इसे दोस्तों में शेयर भी कीजिए। आपकी सपोर्ट हमारे लिए मोटिवेशन है। तो चलते हैं अपने आज के ट्यूटोरियल का आगाज करते हैं। क्रोम सर्च बार में हम कैनवा लिखेंगे। चूँकि मैं ऑलरेडी यहाँ पर साइन अप हूँ, मैंने एक फ्री अकाउंट बना रखा है, आप भी अपना अकाउंट क्रिएट कर ले। तो हमने लोगो बनाना है, ये लोगो पर आएंगे, हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ से हमने कोई टेम्पलेट वगैरह नहीं लेने, बल्कि हमने ये वाइट चार्ट पर, वाइट बोर्ड पर बिल्कुल स्क्रैच से लोगो बनाना है। लोगो जब भी बनाया जाता है किसी बिजनेस, किसी इदारे, किसी मकसद के तहत बनाया जाता है, किसी ज़रूरत के तहत बनाया जाता है। तो हम आज एक ऑनलाइन स्टोर के लिए लोगो क्रिएट करेंगे, सादा सा, और साथ साथ हम फिर एडवांस लेवल की तरफ जाएंगे। बिल्कुल सादा लोगो मैं आपको आज सिखा रहा हूँ, यानी बिल्कुल सिंपल, ताकि आपकी प्रैक्टिस होती जाए और नेक्स्ट वीडियोज़ में हम एडवांस लेवल की तरफ बढ़ते जाएंगे। किस तरह मुकम्मल एक प्रोफेशनल लोगो बनाया जाता है वो भी आपको सिखाएंगे। और आइकन लेने के लिए हम चलते हैं, यहाँ पर आप लिखिए फ्लैट आइकन। यहाँ से आइकन लेने के लिए आपको साइन अप करना बहुत ज़रूरी है, फ्री है। आप यहाँ पर लिखें ऑनलाइन स्टोर, इसकी सर्च बार में आइकन सेलेक्टेड होना चाहिए यहाँ पे। तो ये देखिए कितना 43,314 ऑनलाइन स्टोर आइकॉन्स के रिजल्ट आ गए। हम यहाँ से कोई एक ले लेते हैं। ये बिल्कुल एक कलर का है, हम ये ग्रेडियंट लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही अहम बात बताने लगा हूँ। चूँकि हमारा यहाँ पर हमने कोई ख़रीदा नहीं है इनका कोई प्लान, फ्री हमने अपना अकाउंट बनाया है इस फ्लैट आइकॉन की वेबसाइट पर। तो ये सिर्फ हमें पीएनजी, फ्री में पीएनजी जो है फॉर्मेट में ये डाउनलोड करने देंगे। अगर आपको एसवीजी फॉर्मेट में चाहिए तो उसके लिए आपको इनकी सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी, प्लान लेना पड़ेगा, पैसे भरने पड़ेंगे। अच्छा, अब अगर हम इसे पीएनजी में डाउनलोड करते हैं तो फिर इसके हम कलर चेंज नहीं कर सकेंगे और इसमें कोई ख़ास तब्दीलियां नहीं कर सकेंगे, बड़ा छोटा करने में भी प्रॉब्लम आएगी। यानी हमें तो आइकन चाहिए एसवीजी फॉर्म में। अब ये फ्री में कैसे लेंगे उसके लिए मैं आपको बिल्कुल सादा सा तरीका बताता हूँ। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कोडिंग शोडिंग की ज़रूरत नहीं है, बस हल्का सा आपको जो है ना इसको फॉलो करना है, इस सारे तरीकाकार को। ये आइकन हमारा जो हमने लेना है एसवीजी फॉर्म में, तो यहाँ पे आइए, एडिट आइकॉन पे आइए। अब यहाँ पे ये आइकन आ गया। अच्छा, यहाँ पे आपने राइट क्लिक करना है, अपने माउस से राइट क्लिक करना है और ये नीचे आ जाना है इंस्पेक्ट पे। तो ये आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये सिलेक्टेड है, ये इतना एरिया सिलेक्टेड है। आपने इसे कॉपी करना है, Ctrl+C, और आपने आ जाना है अपने नोटपैड के अंदर। नोटपैड में इसे आपने सेव करना है, Ctrl+V, और इसे आप सेव करेंगे, सेव एज। यहाँ पे ये गौर कीजिएगा, ये इनकोडिंग जो है ये आपकी UTF-8 होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपने आना है, कोई भी इसको नाम दे दें आप, icon.svg, एक्सटेंशन SVG रखनी है आपने। ये फुल स्टॉप के बाद जो SVG लिखा है ये एक्सटेंशन है, यानी हमारा इस फॉर्मेट में ये वाला जो आइकॉन हम डाउनलोड कर रहे हैं सेव होगा और ये इनकोडिंग UTF
आपने सेलेक्ट करनी है। सेव करें। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बहुत अहम बात बता दूँ, ना कि आप परेशान होते रहें। अब होगा क्या कि अगर किसी ने ये जो यहाँ पे आइकन है इसके ऊपर रखकर राइट क्लिक किया और इंस्पेक्ट किया, तो फिर ये देखें, ये अब सिलेक्शन ही चेंज हो गई पूरी। इससे ना ही रिज़ल्ट आएगा, ना ही एसवीजी फॉर्मेट में जो है वो सेव होगी। आपने जब भी यहाँ से ये खाली जगह जो है, ये बैकग्राउंड की खाली जगह यहाँ पे रखना ताकि ये टोटल सेलेक्ट हो जाए। यहाँ पे रख के आपने ये देखें, ये हमारा जो सिलेक्टेड एरिया है इसको आपने कॉपी करना है। उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे। इसके लिए कोई कोडिंग की ज़रूरत नहीं है। जिनको पता है वो तो आराम से कर लेंगे, जिनको नहीं भी पता वो भी आराम से कर लेंगे। फॉलो कीजिएगा स्टेप। हम आते हैं अपने डिज़ाइन पे। तो यहाँ पे हम अपलोड करते हैं जो हमने आइकॉन जो है वो एसवीजी फॉर्म में डाउनलोड किया है। ये आइकॉन ये जनाब यहाँ पे अपलोड हो गया। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे अपलोड हो गया। इस पे क्लिक करें। ये अब आपके पास जो है एसवीजी फॉर्म में है। आप इसका साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हैं और इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये देख रहे हैं आप, इसके तीनों कलर यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। हम इसका ये ऊपर वाला एरिया जो है इसका कलर जो है वो कर देते हैं ग्रीन, और ये जो पर्पल है इसको हम कर देते हैं रेड, और ये जो यहाँ पर स्काई ब्लू टाइप कलर है इसे हम कर देते हैं जनाब कोबलेट ब्लू। ये देखिए, ये बिल्कुल कलर चेंज हो गई जी। अब अगर आप इसका साइज़ भी बड़ा करना चाहें तो कर सकते हैं बड़े आराम से। शिफ्ट दबा के करेंगे तो ये बिल्कुल तमाम तरफ से बराबर में होगा। ये इसे सेंटर में ले आएँ। ये यहाँ पे सेंटर है, आपको जो गाइडलाइन नज़र आ रही होंगी ये सेंटर में है जी। अच्छा, अब इसके नीचे अगर आपने कोई फॉन्ट लगाना है, लिखना है, तो आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और कोई भी आप यहाँ से ये हेडिंग ले सकते हैं इनमें से, और यहाँ पे ये बने बनाए फॉन्ट भी और स्टाइल मौजूद हैं, ये भी आप ले सकते हैं। ड्रॉप डाउन मेन्यू में भी आप फॉन्ट सर्च कर सकते हैं। तो आपने यहाँ से कोई भी आप जो है वो स्टाइल ले सकते हैं। मैं जस्ट आपको समझाने के लिए ये ले लेता हूँ। ये नहीं चाहिए, दो आ गए, हमें ये चाहिए। इसका थोड़ा साइज छोटा करते हैं और इसे लेके आते हैं यहाँ पे, डबल क्लिक करते हैं और हम इसकी जगह पे जो नाम हमने स्टोर का लिखना है वो लिखते हैं। ये मेरा अमेज़ॉन पे स्टोर है, मैंने वही नाम लिखा है जी। ये बिल्कुल सादा अंदाज में मैं आपको समझा रहा हूँ किस तरह से हमने टेक्स्ट लगाया है, आइकन लिया है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि ये दायरे में आ जाए, लेकिन सबसे पहले इसे ग्रुप करते हैं। इस सबको इकट्ठा सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ये ग्रुप की ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये ग्रुप हो गया। अब आप इसे उठा के ये सेंटर में ले। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि ये दायरे में हो, इसके गिर्द एक दायरा हो, तो मैं यहाँ पे आऊँगा, ये देखिए एलिमेंट पे आऊँगा और यहाँ से मैं ये सर्कल ले लूँ। इस तरह से भी कर सकते हैं और कीबोर्ड पर आर लिखेंगे, आर को क्लिक करेंगे तो भी दायरा आ जाएगा। ये दायरा आ गया। अब इस दायरे को आप बड़ा करें। हमारा ये जो डिज़ाइन है लोगों का, ये इसके पीछे आना चाहिए पूरे का पूरा। ये देखें, ये छुप गया वो थोड़ा सा यहाँ पे। अच्छा, अब इसे आप इस पे राइट क्लिक करें माउस से और इसे सेंड बैक कर दें, बैकवर्ड। अच्छा, अब इसका कलर भी हमने चेंज करना है क्योंकि ये नीचे जो ब्लू हमारा ऑलरेडी जो हमारा आइकॉन है उसका जो बॉटम लाइन है वो ब्लू है, और चूँकि ये सर्कल का कलर भी ब्लू है इसलिए नज़र नहीं आ रहा। तो हम इसका जो है सर्कल का कलर चेंज करते हैं।
कोई लाइट सा कलर, ताकि मुख्तलिफ कलर ट्राई करते हैं, जो ज़्यादा बेहतर लगेगा वही हम सिलेक्ट कर लेंगे। ये कलर कुछ बेहतर लगा। अच्छा, यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे हैं कि ये जो टेक्स्ट है हमारा बिल्कुल इसके कॉर्नर से बाहर आ रहा है और इस तरफ फिर भी जगह है, तो इसका मतलब है हम इसे थोड़ा सा सेंट्रलाइज कर लें। काफ़ी बेहतर है। अब आप इसका मज़ीद जो है दायरे को बड़ा भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो पूरा एरिया है 500 बाई 500 ये हमारे पास लोगों के लिए ही है। तो हम इसको एक मरतबा तो इसको सारे को जो है ना ग्रुप बनाते हैं। अब इसे सेंटर करते हैं। ये गाइडलाइन आपको नज़र आ रही है, ये यहाँ पे बिल्कुल सेंटर है। अच्छा, हम चाहते हैं कि ये इसके गिर्द भी जो है ना एक आउटलाइन बन जाए, बेहतर लगेगी, अच्छी लगेगी, और इस कलर की बनाएंगे हम आउटलाइन। उसके लिए हम इसे सिलेक्ट करेंगे, मुकम्मल पूरे को सिलेक्ट करेंगे और ये हमारे पास आउटलाइन है। ये आउटलाइन आएगी जी। कलर हम बाद में चेंज कर लेंगे, छोटी बनाएंगे हम आउटलाइन। और इतनी काफ़ी है। अच्छा, अब इसमें कलर हमने किस तरह से ऐड करना है, और कलर भी हमने ये वाला ऐड करना है। तो आपने उसी तरह आपने सीखा है कि यहाँ से पिकर लेना आपने और आना आपने, और ये वाला कलर आपने ऐड करना। तो ये देखिए जी, एक सिंपल सा लोगो आपका रेडी हो गया। कुछ भी नहीं किया, बिल्कुल सादा सा लोगो है। हमने इसे कोई 3D इफेक्ट नहीं दिए। अभी इस पर हमने कोई एडवांस लेवल की वर्किंग नहीं की, लेकिन ये आपका एक लोगो, सादा सा लोगो, अच्छा लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है। ये एक लोगो, स्टोर का लोगो ये क्रिएट हो गया। ये नीचे फ़ॉन्ट का कलर भी हम चेंज कर सकते हैं और इस पर मज़ीद हम इफ़ेक्ट वगैरह अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से। वो आप प्रैक्टिस कीजिएगा बार बार, उससे आपको सीखने का बहुत मौका मिलेगा। ये गौर कीजिएगा, यहाँ पे हमें ये मिल रहा था, हमने इसे बिल्कुल क्लियर भी किया है, ऑफसेट हम 0 पे लिए हैं, लेकिन ये आपको इस तरह से एम्बोज भी मिल रहा है। और डायरेक्शन इसकी आप चेंज करके देख सकते हैं कहाँ पे बेहतर, यहाँ पे ज़्यादा बेहतर लग रहा है। ठीक है जी। ट्रांसपेरेंसी को भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये यहाँ पे कुछ बेहतर लग रहा है। यहाँ पे कलर चेंज करके देख लें, आउटलाइन की कलर है। अगर ये आउटलाइन की कलर चेंज हो रही है, अगर आपने इस मुकम्मल टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। यहाँ से आप इसका कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। ये मैं समझता हूँ यही बेहतर लग रहा है। आउटलाइन हमने इस कलर में दे दी है, रेड में, ये शाइनिंग रेड है हमारे पास। और बाकी ये आपका एक लोगो, सादा सा सिंपल सा लोगो तैयार हो गया। यहाँ से आपको सिर्फ ये सीखने का मौका मिलेगा कि किस तरह से आपने आउटलाइन लगानी है, ये दायरा किस तरह से लगाना है, आपने सर्कल एलिमेंट कहाँ से लेना है और फ्री में कहाँ से लेना है, SVG फॉर्म में, और आपने कहाँ से टेक्स्ट लगाना है, ऐड करना है। तो ये एक सिंपल सा। अच्छा, अब इसमें मैं आपको एक बहुत अहम चीज़ और बताता हूँ। अभी चूँकि आपके पास और मेरे पास अकाउंट जो है, जो हमने कैनवा पे अपना जो है वो साइन अप किया है, वो फ्री अकाउंट है। वो हम उन्हें को पे नहीं कर रहे, सब्सक्रिप्शन नहीं ली, प्लान नहीं लिया उनका जो मंथली प्लान है। तो अब हमने ये लोगो अपना जो है इसे सेव करना है, अपने पास डाउनलोड करना है। तो हम ये शेयर पे आएंगे और डाउनलोड पे आएंगे। तो आप देखिए, अगर आप ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड चाहिए आपको, यानी हम नहीं चाहते ये, हमें सिर्फ ये दायरा चाहिए, हम नहीं चाहते ये वाइट एरिया भी साथ आए, हमें सिर्फ ये दायरा चाहिए। तो अगर हम इस पर क्लिक करते हैं, यानी हमें, तो ये कहता है जी पहले तो आप 30 डेज़ ट्रायल लो, क्रेडिट कार्ड वगैरह साथ लगाओ, सब्सक्रिप्शन ख़रीदो, तो फिर ये आपको ये, यानी कि ये प्रो वर्जन में आपको ये फैसिलिटी मिलती है कि आप बैकग्राउंड जो है वो ट्रांसपेरेंट ले सकते हैं। ये सिर्फ दायरा ही डाउनलोड होगा।
और इसकी क्वालिटी भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। मज़ीद डाउनलोड सेटिंग्स हम देखते हैं, कर सकते हैं। तो साइज़ भी अगर आप आगे पीछे करेंगे तो फिर भी ये आपको जो है ना प्रो लेवल पे ही जाना पड़ेगा। तो हम इसे फ़िलहाल इस वाइट बैकग्राउंड के साथ ही डाउनलोड करते हैं, सेव करते हैं अपने फोल्डर में। तो चल के देखते हैं जी ये हमारे पास कहाँ पे सेव हुआ। अब यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे ये डाउनलोड हुआ है, तो यहाँ पे आप ये शो इन द फोल्डर देखेंगे तो ये यहाँ पे सेव हुआ, ये सेव हुआ है यहाँ पे। इसका बैकग्राउंड हमने हटाना है, मैं आपको दिखाता हूँ कि उस कैसा डाउनलोड हुआ है। तो उसके लिए अब ये इसके साथ ही है, खाली दायरा नहीं, हमें दायरा सिर्फ अपना लोगो चाहिए था दायरे वाला। इसके साथ ये बैकग्राउंड भी वाइट जो है वो डाउनलोड हो गया। हमने बैकग्राउंड किस तरह रिमूव करना है और खाली दायरा किस तरह लेना, क्योंकि वहाँ पे तो वो कैनवा प्रो अगर हमारे पास प्लान होता तो फिर हम कर सकते थे ये बगैर बैकग्राउंड के खाली दायरा डाउनलोड। तो हमने किस तरह से करना है, आपने जाना है जनाब यहाँ पे क्रोम में जाएंगे और यहाँ पे लिखे बैकग्राउंड रिमूवर ऑनलाइन फ्री। तो इसके लिए बेहतरीन ये फोटोर नाम की ये वेबसाइट है, फोटोर। इस पे आइए आप और यहाँ पे ये देखिए आप साइन अप कर लीजिएगा, फ्री है। तो ओपन इमेज पे आइए, यहाँ पे आप ये बैकग्राउंड आपका बिल्कुल फ्री में रिमूव कर देंगे 1 सेकंड से पहले। डेस्कटॉप पे आइए, ये आपका जो पड़ा हुआ है जो आपका लोगो है, ये मिनटों सेकंडों में सारा काम हो जाएगा जी। ये देखें जी, ये आपका जो है इस तरह से इन्होंने बना दिया है बैकग्राउंड सारा। ओरिजिनल आपका ये बैकग्राउंड के साथ है, वाइट बैकग्राउंड के साथ, और ये रिज़ल्ट बता रहा है कि जी ये ट्रांसपेरेंट हो गया इसकी। और ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ये इनका जो है वाटर मार्क आ रहा है, वो किस लिए कि अगर आप ये HD में करना चाहते हैं, फुल HD में, तो फिर तो आपको ये को पे करना पड़ेगा इन्हें। लेकिन हम कहते हैं जनाब आप ये फ्री वाला हमें दें। ये जनाब हमने डाउनलोड किया और ये भी आप जनाब यहाँ से अब देखें शो इन द फोल्डर में आए, ये यहाँ पे आ गया और ये भी इसे ओपन करके देखें। ये देखें बैकग्राउंड रिमूव हो गया, सिर्फ आपका लोगो है। ठीक है जी। तो आज के ट्यूटोरियल में आपने सीखा कि किस तरह से हमने बिल्कुल सिंपल सा एलिमेंट लेके टेक्स्ट लगा के सर्कल आउटलाइन लगा के एक छोटा सा लोगो क्रिएट किया और इसकी आप प्रैक्टिस करें, इस लोगो के कलर चेंज करें, टेक्स्ट मुख्तलिफ स्टाइल के लगाएं यहाँ पे, और मज़ीद आपके जहन में क्रिएटिविटी मज़ीद आएगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे कि इस तरह से कर लें, इस तरह से कर लें, तो उसमें आपकी स्किल पॉलिश होगी। तो आज का ट्यूटोरियल यहाँ पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कैनवा लर्निंग कोर्स के वीडियो नंबर 6 में। तब तक के लिए प्रैक्टिस कीजिए, जल्दी से जल्दी कैनवा की ये डिजिटल डिज़ाइनिंग सीखिए और अर्निंग शुरू कर दीजिए। और इसी पूरे कोर्स के दौरान ही आपको बताया जाएगा कि आपने किस तरह से फाइवर पर और अपवर्क पर अपने अकाउंट क्रिएट करने हैं और किस तरह से आपने लिंक्डइन और फेसबुक से क्लाइंट हासिल करने हैं। ये आपको मुकम्मल पहले सिखाया जाएगा ताकि आप अच्छे तरीके से सीख लें, क्लाइंट का काम करने के काबिल हो जाएं। तो फिर आपको वो बताया जाएगा कि किस तरह से आपने क्लाइंट ग्रेप करने हैं, अपना काम लेना है, अपनी सर्विसेज बेचनी है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।